कभी कभी तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है मन में कि ऐसी दुर्बलता धर्मराज के मन में शोभा नहीं देती। पर अपनी छोटी बुद्धि से ही उत्तर मिलता है, भाई कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला, और तब कहते हैं सुजन सयाने राम की बातें राम ही जाने। प्रभु की लीला होगी भाई, प्रभु की इच्छा होगी, नहीं तो साधारण बुद्धि से विचार करने पर तो समझ नहीं आता कि अभी अभी ऐसी दुर्घटना घटी, कौन होगा जो पुनः लौट जाएगा। फिर लौट गए, फिर हारे। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर मिला। उसके बाद की कथा तो आप सब जानते हैं। फिर भी कौरवों ने पीछा नहीं छोड़ा, भेज दिया दुर्वासा को। फिर द्वारिकाधीश ने आकर संभाल की द्रौपदी की। प्रथम दिन इस चरित्र में प्रवेश करने से पूर्व मैंने आपको कहा था कि न तो सुख का स्पर्श होने दिया और न दुख में कभी साथ छोड़ा प्रभु ने द्रौपदी का। न तो उसे सुख में उलझने दिया, न दुख में भटकने दिया, न दुख में बिखरने दिया। इसीलिए हमारे प्यारे संत कहते हैं, भाई प्रीति तो नंद नंदन से कीजे। भयंकर समर हुआ महाभारत, युग परिवर्तन। और कहते हैं महाभारत के बाद के कई हजार वर्ष का इतिहास आज भी उपलब्ध नहीं है कि जीवन था भी कि नहीं था, और यदि था तो कैसा था, कैसा था। युद्ध हुआ, युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध जीतना सरल नहीं था। सन्मुख भीष्म पितामह थे जिनके पास इच्छा मृत्यु है, अनेक दिव्यास्त्रों से सुसज्जित अंगराज कर्ण हैं, और भारतवर्ष के श्रेष्ठ योद्धा है। और सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण की नारायणी सेना है, जिसे आज तक कभी कोई पराजित नहीं कर पाया। अपराजेय वो नारायणी सेना। युद्ध जीतना सरल नहीं था। और दुर्योधन ने वाग बाणों से बींध कर पितामह भीष्म से प्रतिज्ञा कराई कि कल सांझ होने से पहले मैं 1 पांडव का वध कर दूंगा। और कौरव जानते थे कि उस एक पांडव का नाम क्या है। 5 पांडवों में से यदि भीष्म के सन्मुख कोई आ सकता है तो केवल सव्यसाची आ सकता है, केवल अर्जुन आ सकता है, धनंजय आ सकता है। और भीष्म की प्रतिज्ञा है, भीष्म की प्रतिज्ञा है। और भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर कहते हैं द्वारिकाधीश को भी चिंता हो। एक और अर्जुन है और दूसरी और भीष्म है, और दोनों ही अतिशय प्रिय हैं। यदि अर्जुन स्नेह के पात्र हैं तो भीष्म ऐसे भक्त हैं जो भीष्म भगवान के आदर के पात्र हैं। प्रभु आदर से उनका स्मरण करते हैं, क्योंकि भक्त के भक्त तो स्वयं भगवान है। भक्त की भक्ति तो भगवान स्वयं करते हैं। तो एक और अर्जुन, दूसरी और भीष्म है। एक और भीष्म की प्रतिज्ञा है, और दूसरी और द्रौपदी को, कृष्णा को, याज्ञसेनी को दिया हुआ वचन है कि तेरे 5 पतियों में से किसी का बाल बांका नहीं होने दूंगा मैं। तेरे सौभाग्य की रक्षा करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। भीष्म से प्रतिज्ञा करा ली दुर्योधन ने कि कल सांझ से पहले 1 पांडव हताहत हो जाएगा मेरे हाथों। कहते रात भर द्वारिकाधीश को नींद नहीं आ रही, अर्जुन तो सो रहे हैं। प्रभु उठाने गए, जगाने गए, अरे तुम्हें जरा सी चिंता नहीं, कल युद्ध में क्या होगा। और अर्जुन मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, प्रभु वैसे भी जीव की चिंता किए से कुछ होता नहीं, होई ही जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावई साखा। कम से कम कल युद्ध में प्रस्तुत होने से पहले मैं थोड़ा निद्रा का सुख तो ले लूं। क्या खबर कल मुझे चिरनिद्रा में जाना पड़े। और कहते प्रभु अपने शिविर में टहलते हुए एकाएक पहुंच गए। आधी रात का समय, आधी रात से भी बीता समय, ब्रह्म मुहूर्त की बेला आने ही वाली है, बस 3 पहर समाप्त तो होने को है। और पहुंच गए द्रौपदी के शिविर में और कहा कृष्णा शीघ्रता करो, चलो मेरे साथ। और धन्य द्रौपदी का विश्वास, पूछा नहीं कहां। प्रभु ने कहा चलो मेरे साथ, और बस चल दी। प्रभु कहां ले जा रहे हैं? शत्रु के शिविर की ओर।